Okay, welcome you all and thank you for joining सिजिल वर्कशॉप। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, आप सिजिल के बारे में क्या समझते हैं, क्या है सिजिल और सिजिल क्यों सीखना चाहते हैं? मैम सिजिल एक, अगर आपको कोई विश मैनिफेस्ट करनी है सिजिल के थ्रू कर सकते हो। एंड इट्स लाइक आप किसी इट्स क्रिएटिविटी, और वो क्रिएटिविटी के थ्रू आप बहुत कुछ पा सकते हो। ओके, एंड इट्स फुल ट्रस्ट एंड फेथ, यू हैव टू डू इट विथ फुल ट्रस्ट एंड फेथ। और आप क्यों सीखना चाहते हैं सिजिल? मैं सिजिल सीखना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स के लिए यूज करूंगी, उनको हेल्प मिलेगा एंड काफी कुछ आगे उनके लिए भी, और हम अपने फैमिली के लिए भी यूज कर सकते हैं, और फॉर आवरसेल्फ आल्सो। बिल्कुल। एक्चुअली आपने मुझे एक्सप्लेन किया कि सिजिल मींस इट्स वर्क अ लॉट, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे सीखना चाहिए। सेकेंडली मुझे वैसे भी मतलब ये सब चीजों में पता नहीं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। और वैसे भी मैं अपनी फैमिली एंड मतलब जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल या मेरे जिम में जो आते हैं, तो उनका मोरल मतलब उनके लिए कुछ अच्छा हो सकता है बाय थ्रू में ही या बाय थ्रू ये सब सीखने से। सो आई ट्राई बेस्ट, इसके लिए मैं सीखना चाहती हूँ। बिकॉज डेली रूटीन में मेरे पास जो लेडीज आती हैं, दे आर वेरी स्ट्रेस्ड इन दे लाइफ, वेरी स्ट्रेस्ड। मतलब उनके कुछ पर्सनल इश्यूज जब वो डिस्कस करते, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं उनको कुछ हेल्प आउट कर सकूं इस थ्रू। दैट्स व्हाई आई एम लर्निंग दिस। बिल्कुल बिल्कुल कर पाएंगे। मैम मैंने सिजिल का जो दिन आपने थोड़ा सा ब्रीफ किया, उसके अकॉर्डिंग जैसा लगता है कि कोई भी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए एक हमको सिंबॉलिकल की कह सकते हैं जो है, जिसके कुछ स्टेप्स होंगे शायद, और उन स्टेप्स के थ्रू हम जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए या अपने से रिलेटिव जो लोग हैं उनके लिए, क्योंकि लोगों में बहुत तकलीफ है सोसाइटी में, दिस इज वेरी ट्रू। और जब हम उनको देखते हैं और हमें लगता है हेल्पलेसली कि यार हम इनके लिए काश कुछ कर पाते, तब ऐसा लगता है कि हमें ऐसी कोई चाबी मिल जाए कि हम किसी के लिए कुछ कर ले, विच इज अनकंडीशनल। मतलब उसके लिए ये नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसा कुछ करूं कि यार इसके बदले मुझे कुछ मिला है। समटाइम ऐसा लगता है ना मैम, पता नहीं, मुझे तो होता है ऐसा कि अनकंडीशनली अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं और वो शायद डिवाइन आपकी जो विशेष हैं और जो है वो सुनते भी जल्दी हैं, भले वो अपने लिए नहीं हो, बट आप जब दूसरे के लिए प्रे करते हैं वो दुआ जरूर लगती है। तो मेरा मोटिव और इंटेंशन मुझे सिजिल के लिए इसलिए ज्यादा अट्रैक्ट किया, और मुझे लगा कि जो साइंस और आप जो सिंबल बता रहे हो उसको मैनिफेस्ट इंटेंशन के साथ करने से बहुत सारे लोगों की, मेरे और मेरे फैमिली के साथ साथ और लोगों की भी हेल्प हो पाएगी। गुड। मानसी? मैं इसलिए कर रही हूँ, पहले तो मैं सिजिल का जो है मैंने आपसे करवाया भी था अपने लिए, तो वो बहुत उसके रिजल्ट्स तो मेरे को दिखे ही। और उसके बाद सिजिल इसलिए होता है कि इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, लाइक इट कुड बी एनीथिंग, आपके कुछ इंटेंशंस है किसी के लिए, किसी चीज के लिए, तो आपको वो अपनी लाइफ में सच में इन रियलिटी लाना है, तो उसके लिए सिजिल करते हैं। और आई एम लर्निंग फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई क्लाइंट्स एज वेल। और किसी के लिए भी जिसको हेल्प चाहिए, जो मेरे पे आएगा, जो मेरे पास आएगा मुझसे हेल्प के लिए पूछेगा, तो आई कैन हेल्प देम। सो इसलिए आई एम ओके, वेलकम एवरीबॉडी, सिजिल वर्कशॉप डे 2। पहले तो बताइए, कल का वर्कशॉप ठीक ठाक लगा? कुछ किया? यस मैम, नोट्स गो थ्रू किए, काफी कुछ पता चला एक्चुअल सिजिल होता क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, किस किस चीजों के लिए हम बना सकते हैं और कैसे बनाते हैं। प्रीति जी? मैम मैं भी मतलब मैंने नोट्स के उसमें देखा, पर मैं अभी तक यही सोच पा रही हूँ कि इसको हम जो सिजिल पेपर में बनाते हैं, इसको कहाँ, मतलब कैसे, कहाँ रखते हैं, या छोटे पैकेट्स में बनाते हैं। मतलब मुझे ना वो मोजो बैग और उसमें सब में ना थोड़ा वो लग रहा है, कंफ्यूजन है। हाँ कंफ्यूजन है कि ओके, जो मतलब एग्जैक्टली जब वो करेंगे तब क्लियर हो जाएगा, बट मन में एक एक्साइटमेंट है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोजो बैग्स एंड सिजिल, अलग चीज है थोड़ी सी। मुझे वो एक ये उसमें लग रहा था कि जैसे मोजो में तो हम बहुत सारी चीजें एक बैग के अंदर वो करते हैं, तो सिजिल में जैसे नेम है या उसमें कुछ कुछ वर्ड्स हम अल्फाबेट्स कैंसिल करते जाते हैं, कुछ वो बनाते हैं ना। तो मुझे वही लग रहा था कि उसमें इंटेंशन हम कैसे, मतलब पांच तरह से बनता है सिजिल। फिर कल आपने 5 टाइप्स ऑफ सिजिल बताऊंगी, ठीक है? सिमी, आप बता रहे?
आ, कल मुझे जब क्लास किया तो समझ में आया कि इट्स अ वेरी पावरफुल एफर्मेशन। सिजिल जो मतलब काफी पावरफुल वर्क करता है, उसका वर्किंग जो है काफी स्पीड है। जैसे कि हम लोग बाकी सब मैनिफेस्ट करते हैं, पर ये मैनिफेस्ट काफी स्पीड में वर्क करता है। और बिल्कुल ये काफी डिफरेंट टाइप्स का होता है, जो मैंने कभी पहले मतलब किया नहीं है। बट कल वर्कशॉप ज्वाइन करने के बाद मुझे समझ में आया कि ये हम लोग मतलब कोई इसको कोडिंग इसका तोड़ नहीं सकता है, एंड इट्स वेरी पावरफुल। मतलब हाँ, सिजिल कोई भी एक चिन्ह है जो किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहा है। अगर पर्टिकुलर सपोज फॉर एग्जांपल अगर किसी को माइग्रेन है, उसे वो परेशान है हाँ, हेडेक से, हाँ, तो वो आके मुझे बोल रहा है यार मैं ये बहुत दवाइयाँ कर चुका हूँ सब कुछ, लेकिन मुझे ये हेडेक से छुटकारा चाहिए, मेरा ये नॉट हेडेक टेकिंग जाना एनी, चाहिए। नॉट टेकिंग एनी, नॉट तो हम बोलेंगे ही नहीं, हेल्दी ही लिखेंगे उसमें। अच्छा, उसमें भी हेल्दी। हाँ, अर्चना खो गई थी, बिल्कुल मैं डीप हो गई। डीप हो गई थी, अभी कह रही थी मेरे से मेडिटेशन नहीं होता। सिमी वाज फाइन। सिमी एक्चुअली पूरा चेहरा ना सिमी का नजर नहीं आता मुझे, थोड़ा दूर बैठते हैं। मैम नहीं, आपके चेहरा पास कोई मेडिटेशन का, अगर ऐसे मेडिटेशन का कोई म्यूजिक हो अच्छा वाला तो देख, अगर ट्राई कर सकते हैं तो देने का तो। नहीं नहीं, ट्राई करने की तो कोई बात ही नहीं है बेटा, यही मुझे दे तो दूंगी जो मेरे पास है, चलेगा, यही दे बिकॉज मैं दूंगी। बहुत दिनों से सर्च करूँ लेकिन वो पता नहीं मुझे वो पसंद नहीं आ रहा है। हाँ, यही दे दूंगी मैं आपको आपको। ये ठीक लगा था? हाँ, ये बोलिए। म्यूजिक एक्चुअली सुना ही नहीं दिया सुना ही नहीं आ रहा था मैम। बिल्कुल नहीं आ रहा था? नहीं नहीं, सिर्फ आपकी आवाज आ रही थी। चलो, वो भी बहुत है। हाँ, मेरे यहाँ डोरबेल पे कोई था एक्चुअली, तो मेरा डिस्ट्रैक्शन हो रहा था बार बार। हाँ, ये चीजें बहुत। करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, इसलिए तो मैंने कहा था बाहर का शोर आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। चलिए प्रीति जी, आप स्टार्ट करिए, बताइए। मैम मैंने अभी जो लिया है वो फिर पता नहीं, इसमें मैंने लिया है आई एम करोड़पति इन नेक्स्ट 2 years। ओके, गुड, व्हाई नॉट। बिल्कुल, देखिए वही सेम चीज हमें मैंने आपको ये मोक्ष पदम में भी शायद ये बताई थी कि आपको रीजनेबल रहना है, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, है ना। चीज मतलब जो हो सकती है वो ही डिवाइन के सामने रखना है। चलिए, हाँ। फिर सेकंड है आई एम मिलेनियर इन नेक्स्ट 5 years। मनी कम टू मी। ठीक है। मनी आई नीड यू। हाँ, मनी आई लव यू। मनी फुलफिल माय ड्रीम्स। मनी इंक्रीज माय अबंडेंस। ठीक है, ठीक है, चलिए, गुड। यस अर्चना, आप बताइए। आई एम ठीक है। सुपर हेल्दी। ठीक है। आई एम एबल टू डू एवरीथिंग विथ ईज। माई हेल्थ ऑलवेज सपोर्ट मी इन वॉट एवर आई डू। I am doing my Reiki practice every day with ease. Whenever I plan in a day, I am doing it. Yes. And whatever I plan. I'm determined. Yes, I am determined. I am able to take care of my family and myself confidently. I'm taking a good care. Okay. ठीक है? I'm taking a good care. आपने, हाँ ठीक है, और? Yeah. I am feeling positive about my health every day. I'm able to do outdoor work actively. Yes, Simi? Yeah, ma'am. My soulmate and my relation are very perfect. My relation is a best gift from the universe. क्या? My relationship. I'm having a blissful relation. बताइए शुभा जी, स्टार्ट करिए। मैम मैंने हिंदी में लिखा है, मेरे माता पिता में प्यार और विश्वास बन गया नहीं, भरपूर है। वो यस, अबंडेंस, यस, दैट वे। शब्दों का चयन, यू हैव टू सेलेक्ट योर वर्ड्स। उनका जीवन बहुत खुशहाल है एक दूसरे के साथ। तो सबसे पहले फटाफट आप लोगों को जो भी सिजिल के बारे में पता है, पहले लेट्स डिस्कस दैट। हम तीसरा दिन हो गया, क्या है सिजिल, क्या काम में यूज आता है, 2 दिन में आपने क्या समझा, क्या सीखा?
जैसे आपने कहा कि सिजिल इज अ सेल्फ रिफ्लेक्शन, और ये एक को क्रिएटर है, एंड इट इज ऑल्सो लाइक अ स्टैंड अलोन. Sigil And stand alone for our for wish our manifestation. such. Yeah, we can do yeah. manifest anything whatever we want. Yes. Sigil. And it's मैंने a disconnect- magical thing, technique. And it's, if you through this sigil you can also do give a secret message, which is also called a telepathy. Yes. Coded. Yes. It can be coded also. Yes. Right. And sigil हमेशा पॉजिटिव मोटिव के लिए ही बनाना चाहिए. नेगेटिव पर्पस के लिए अगर सिजिल बनाएंगे तो वो हमें भी अफेक्ट कर सकता है. चलो बेटा, अब आप बताओ कि सिजिल क्या है, क्या समझ में आया, थोड़ा समरी करके बताओ उसकी. मैम सिजिल एक सिंबॉलिक मॉडलिटी है जिसमें हम जो पुराने तलिस्मान जो होते थे उन्हीं का ये काफी ओल्ड टेक्निक है जो हम आज के उसमें यूज कर रहे हैं. बट हम इसको मॉडर्नाइज करके हम लोग यूज कर रहे विश हैं, फुलफिलमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, भूत प्रेत हटाने के लिए नहीं. वी आर नॉट थोड़ा और स्पेसिफाई कर लिया है, उस पॉजिटिव वे में कर रहे हैं. हम बहुत ज्यादा नेगेटिव कल्ट में नहीं जा रहे हैं. नेगेटिव कल्ट में नहीं जा रहे हैं हम. कोई स्पिरिट से बात नहीं कर रहे हैं, उन सब चीजों से नहीं कर रहे हैं. मैम अगर समझो किसी क्लाइंट ने बोला मुझे इतना लिखना नहीं है, तो मैं आपको अपने वर्ड में एक ही सेंटेंस लिख के देता हूँ. हाँ ठीक है, उस पर बन जाएगा. हाँ बिल्कुल बनेगा. बिल्कुल आपको उसके ऊपर काम करना है, बस उस सेंटेंस के ऊपर. और उससे अफर्मेशन जब भी हम लिखते हैं और डिजाइन करते हैं तो हमें हमेशा पहले मेडिटेशन करना चाहिए. मेडिटेशन करके अपनी एनर्जीज टुगेदर करके और फिर हम किस पर्पस के लिए बना रहे हैं वो ऑटोमेटिकली वो शब्द प्रेजेंट टेंस में हो चुका है करके हमें अफर्मेशन बनाना है. पॉजिटिव होके, खुश होके, स्माइल करके. मेरा था कल BDCM ठीक है, NLR. ठीक है मैम जो लाइन अभी खींचना है, जैसे अभी मैंने R और C को ज्वाइन किया यहाँ पे, आप देख पा रहे हो? हाँ देख रही हूँ. है ना? तो अभी जैसे आपने बोला नेक्स्ट जो भी लेटर है मेरा MLN, तो N यहाँ है, M यहाँ है, L यहाँ है. हाँ तो जाएगा ना, लाइन जाएगी, बिल्कुल क्रॉस करके जाएगी जी, बिल्कुल क्रॉस करके जाएगी. फिर इसको एक बार 2 बार आप रफ ट्राई करेंगे, क्योंकि जिस टाइम आप इसको रिचुअल कर रहे होंगे तो ट्राई का टाइम नहीं है. लेकिन अगर रिचुअल के टाइम अगर एक लाइन इधर उधर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं. मैम मेरा वाला ये मैंने इस पे एक ट्राई किया, आप देख नीचे का है. हाँ देखो कितना खूबसूरत बना है. ये नीचे बनाया है ना ये, राइट. हाँ अब इसको कितना खूबसूरत लग रहा है, आपने देखा इसको? मैंने उसको व्हील में बनाया, फिर मैंने उसका कॉपी यहाँ पे किया. यही करना है, यही तो करना है. ये इसके एंड्स ओपन रहेंगे तो कुछ कोई बात नहीं. नो 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 नो, कहीं ना कहीं तो ओपनिंग चाहिए ना. आप सिजिल बंद नहीं कर सकते. ओके. ये ना आप ही लोगों के मतलब जो भी लोग सिजिल मैजिक करते हैं, सिजिल सुंदर से सुंदर बन सके उसके लिए ये ग्रेड या व्हील बनाया जाता है, जिससे कि किसी को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमने एक सिंबल, एक सील क्रिएट करना है. तो वेलकम यू ऑल. बहुत बहुत सम्माननीय लोग, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, स्टूडेंट्स, लर्नर्स, जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं. और वाकई में आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत नजर आ रही है, और मेहनत रंग लाएगी भी जब आप लोग इतने प्यार से शिद्दत से कर रहे हैं. तो वेलकम यू ऑल. सो कहेंगे कि रोज ये पूछती हैं, अब तक सिजिल से क्या समझे? सिजिल एक मेरे हिसाब से एक मैजिकल मोडालिटी है. It's like you can fulfill your any wish, whatever it is, and it is a 43 days ritual जो आपको करना ही है, in which you have to do, there are some rules like आपको same place पे ही बैठना है and all that, and there are 2 types of sigil which you can make. It's permanent sigil and one is this is destroy sigil है,
टेम्पररी। तो आप मतलब जब भी आप सिजिल बनाते हो तो आपको एकदम अपने क्लियर माइंड से जो इंटेंशन है वो बनाना है, उसके इमोशंस में आपको बहना नहीं है। एंड लाइक यू कैन पुट इन योर मोजो बैग ऑल्सो, and you can use sigil in on your by drawing the symbol on the bed, book, anywhere, table, anywhere, wherever you feel like. बिल्कुल. And it is in a coded language. Nobody can decode it. Yeah. Okay. Now, चलिए प्रीति जी आप बताइए. Ma'am, sigil is we can say it's a drawing form of ancient time where cavemen used to do it, and now in modern era we are reforming in some kind of easiest way or technical way, so we can manifest our wishes in a very fast way. Right. And in sigil, as Archana said, ki sigil are, we can draw sigil, we can make sigil in two types, permanent and temporary one. So yesterday we learned wheel fortune kind, one type of it was wheel fortune, second type was a grid. In grid we have numbers and numerics and alphabets. And in your wheel fortune, there we have three circles, concentric circles, center one, other one, and three circles. There we have to define all our alphabets. In say as 26 alphabets are there, so 26 boxes are there in the circle, and we have to randomly put any alphabet inside. Very nice. Whatever the affirmation we have defined, and what are the steps we are following, after the last result, what are the letters are there, we have to join in the way of line, or we should not cross any of that line. So whatever the outcome comes, that is known as a sigil, and we can put the sigil anywhere, and this is nobody can decode it. That is the best thing. That is the best part of that. And I, as if now we are aware about that, it is a very fastest way of manifesting, as we do in law of attraction, law of attraction also. So we can say this is a very good tool. And there is nothing black in this. There is nothing. People, they get scared. अरे पता नहीं क्या है ये, witchcraft तो नहीं है. No, this is white. Everything is white. Writing your own intention is not a bad thing. You are working on your intention. And second thing is, you cannot use this sigil for any negative work. That is a cautious for this. The precautions also we have to take. That I will tell you. I will tell you. And if you want to increase the energy of the sigil, you can make an energy circle. Of course, we should. I always make. Acha, it's always to be. Okay. I will tell you more about it. Okay. Sydney? What do you understand? सिजिल में कोई भी लैंग्वेज का मैटर नहीं है. आप हिंदी में भी कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो, किसी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज पे कर सकते हो. प्लस ये है कि आप अपने क्लाइंट से खुद ही लिखा के लेते हो, उनकी ही विश, उनके हिसाब से हम उनके ही तरीके से उनको मैनिफेस्ट करके देते हैं. बिल्कुल. और ये बहुत सिंपलेस्ट वे है, और किसी का नुकसान नहीं होता है इससे. और अपनी विश पूरी करने के लिए सिंपल तरीका है, जिसमें कोई हम लोग हेर फेर नहीं करते. जैसे उन्होंने लिख के दिया वैसे हम करके देते हैं. बिल्कुल. और ये बहुत सेफेस्ट है मेरे ख्याल से. कोई इसमें वो नहीं है. बिल्कुल. और काफी इजी भी है करने के लिए. ये खाली अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए इसमें. तो ऑफ कोर्स एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ आप लोगों को. Sigil is a co-creator. Of course, it is you. It's your reflection. What you are. आप क्या चाहते हैं, उसी को आप बाहर निकाल रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उसको, उनके सेंटेंसेस को पॉजिटिविटी में. जैसे हम लोगों को बोलते रहते हैं पॉजिटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इतना समझाते रहते हैं. तो जब हम अपनी मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करके जब हम अपनी विश लिखते हैं, तो हम उसको प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं कि ये चीज हमें मिल चुकी है.
मैम हाँ बोलिए बेटा। मैंने एक एफर्मेशन सोचा है अपने लिए। अभी आई एम अ सिजिल मास्टर। वाओ। तो उसके ऊपर से मैं सिजिल रेडी करके आपको मैं एक सेंड करूंगी। ओके, गुड, ग्रेट। तो ये शॉर्ट एंड क्रिस्प बराबर है ना? हाँ हाँ हाँ, आई एम ऑकल्ट मास्टर भी बोल सकते हैं। उसमें सभी कुछ आ गया। मुझे सिजिल से बहुत ये हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, तो मुझे चाहिए कि मैं उसमें बहुत आगे जाऊं। नहीं, सिजिल में बहुत आगे जाओ क्योंकि इसका स्कोप बहुत है ना। हाँ, सिजिल का स्कोप बहुत है। इट्स वेरी लाइक डिफरेंट थिंग। पढ़ाने में भी मजा आता है सिजिल। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। पढ़ाने में भी आता है। बढ़िया आ गया ना, कितना अच्छा लग रहा है। कोई नहीं समझ सकता आपने लिखा क्या है ये। अब तो ये क्रिएट हो गया मैम। हाँ नहीं, हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से क्रिएट हो गया ये। आई एम एन ऑकल्ट मास्टर। यस यस, यू आर एन ऑकल्ट मास्टर। सिमी का है, सिमी ने भेजा है कल का। नाइस सिमी, गुड। बेटा डिफरेंट कलर यूज करिए क्योंकि इसको फिर आपको पेपर पे भी उतारना है, आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। जिस कलर पेन यूज करूं? 2 कलर यूज करो। ओके, जिससे कि आपको पता चल गया, आप उसको आपको अलग प्लेन में भी तो उतारना है उसको देखकर। हाँ अभी जो इसमें जैसे एक्स का ठीक है, आपने बढ़िया। बोला, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ये है, चलेगा? अच्छा लग रहा है। चलेगा 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 चलेगा, बिल्कुल हो गया। मैम मैंने सेंड किया है एक। अभी नहीं आया। हाँ, अर्चना का आ गया, आ गया, आ गया। अर्चना का आ गया, ठीक है। ओके, नाइस। ये आपने ग्रिड वाले में किया है, आपने व्हील ऑफ फॉर्च्यून के स्टाइल में नहीं किया है ना? कोई बात नहीं, वो आप कैसे भी करो। अभी जैसे वी बनाया है तो वी का लाइन से ही हम लोग एल बना सकते हैं ना? बिल्कुल, वो वी का लाइन है, यू कैन कनेक्ट, यू कैन स्लीपिंग लाइन। बिल्कुल कर सकते हैं। यस, नहीं। ओके, हाँ। इविल आई के और भी बना सकते हैं बहुत चीजें। क्या बनाएंगे? ब्लैक कॉडी मैडम। ब्लैक धागा। हाँ, ब्लैक कॉडी। धागा कौन बना रहा है? मैं। कॉडी कर सकते हैं ना? हाँ, ब्लैक कैट, ब्लैक कैट। मैम मैं ऑल्टर पे रख दूंगी, फिर कल से रात को जैसे मुझे कंफर्टेबल लगता है तो मैं कल से 43 डेज टाइम फिक्स कर लेना, या एक फिक्स कर लेना टाइम। ठीक है, आप ऐसे कर लेना। हाँ ठीक है, जब आप ये फाइनली बना रहे हैं तो आप इसको रख लेना, आप मत जलाना। ओके, हमारा क्वेश्चन। हाँ हाँ, जैसे सिजिल बनाते हैं तो एक बार में हम एक ही मेंबर के लिए काम कर सकते हैं या हमको फैमिली की दो का भी करना है? तो नहीं, नो, वन एट अ टाइम। वन एट अ टाइम हमने बनाया। जैसे आज मैंने बनाया, कल मुझे लगा कि नहीं मुझे बेटे के लिए बनाना है, हाँ, तो बना के उसको दे। उसी दिन भी बना सकते हैं। अच्छा, पर वो रिचुअल वो करेगा? हाँ बिल्कुल, अगर उनके लिए बना रहे हैं तो वो करेंगे। ओके मैम, कैन यू सी? यस, आई कैन सी। नहीं तो आप हाँ जलाइए। मैम देख। हाँ, गुड। कभी भी फोल्ड करके नहीं जलाना है सिजिल। अच्छा, स्ट्रेट जलाइए, फोल्ड नहीं करना है उसको जलाते टाइम। गुड। सिमी का सिजिल तो फट से जल गया। मेरी जान, सब कुछ जलना चाहिए। सिजिल नहीं जलाया मैम। सिजिल नहीं जलाया मैंने। फिर ये क्या है इसके अंदर? राख? वो सेज जल रहा था ना मेरा, तो उसके ऊपर मैंने सब रखा। तो ये जितनी चीजें हैं उनको तोड़ तोड़ के डाल दो उसमें। ठीक है, सेज और डालो, हवन सामग्री और डालो। चालू है, और डाल देती हूं। हाँ मैम मेरा हो गया। कपूर डालना थोड़ा सा। हाँ अर्चना, ठीक है, बढ़िया। और आपके पेपर्स भी इतने सारे हैं, वो भी काम आएंगे। यस, ब्यूटीफुल। Bay leaf, cinnamon, these things are auspicious things
जो कि आप अपने लिए सिजिल बना रहे हैं तो आप कर सकते हैं। हाँ, कई बार क्या होता है कि जो लोग हैं वो खुद प्रैक्टिस करना नहीं चाहते हैं 43 डेज के लिए, तो उसके अंदर सरोगेट आप लोग उनके बिहाफ पे सिजिल कर सकते हैं। ये मैंने बताया था ना आपको। हाँ, 43 डेज पर उसकी एनर्जी एक्सचेंज होती है। और जब हम किसी क्लाइंट को बोलते हैं, उसको वो तो ये सारी चीजें देखिए करेगा नहीं, तरीका यही होता है, तरीका यही होता है। तो फिर भी उसको ये जरूर बोलना है कि एक मिट्टी के पात्र में, बर्तन में जरूर सिजिल जलाएं। क्यों? क्योंकि सिजिल को आपको रिस्पेक्ट देना है। आपने बाथरूम में या किचन में खड़े होकर उसको जलाया तो उसकी सारी राख नीचे गिरेगी। सो यू शुड हैव सम वेसल। चलिए मानसी जी, आपको कैसा लगा आदि क्लासेस अटेंड करके? अच्छा लगा, मेरे को तो हमेशा अच्छा ही लगता है। हाँ मुझे पता है, लेकिन ग्रुप में आपने पहला कोर्स किया है? मैं पहला है। 1-to-1 किए हैं आज तक, ग्रुप में आपने पहला दिया है। अच्छा लगा बहुत, मेरे को न्यू अब चीज है। सिजिल के बारे में बताओ, सिजिल आपको कैसी लग रही है कि आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे? विल यू बी डूइंग इट? यस ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि मैंने खुद करा हुआ है, तो फिर मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि मैं अपने क्लाइंट पे करूं। तो फिर क्योंकि मैंने किया, मुझे मैनिफेस्ट होता है इससे चीजें बहुत 100% टेंशन पे पूरे। तो मुझे ये था कि मैं आगे भी करूं, क्योंकि सबको रिजल्ट्स मिलेंगे, मेरा ही वो ऊपर उठे। तो इसलिए वैसे भी मेरे को हर चीज में, ओकल्ट में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं नई नई चीजें आप सीखती रहती। हाँ, पर और आगे भी सिखाएंगी तो मेरे जैसी रहेंगी, क्योंकि क्या होता है, जो भी हीलर, जो भी टीचर सिखा रहा होता है ना, उसके दिमाग में एक ही चीज रहती है, मेरा लाल करेगा रोशन जग में मेरा राज तुम्हारा। मैं सिखा तो मेरा नाम रोशन तो तभी होगा ना जब तुम अच्छे से करोगी। करूंगी अच्छे से। तो इसीलिए स्ट्रिक्टनेस बहुत जरूरी होती है। इसलिए मैं कूट कूट के भरती हूँ बच्चों में, जो भी लर्नर्स होते हैं उनके अंदर कूट कूट के भरती हूँ कि भाई अच्छे से करना है, अच्छे से करना है, अच्छे से करना है। हाँ जी प्रीति। इट वाज नाइस एक्सपीरियंस। दोनों वर्कशॉप मेरे बहुत अच्छे गए आपके साथ। और सबसे बेस्ट पार्ट सिजिल का तो ये था कि जो मैनिफेस्टेशन जैसे आप बता रहे हैं कि विशेस बहुत जल्दी पूरी होती हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ऐसे क्लाइंट्स या जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स, उनके लिए एक तरह का बहुत अच्छी हेल्प रहेगी। और ये अभी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लोग इस मोडालिटी पे काम नहीं कर रहे हैं। इसका फ्यूचर काफ़ी मुझे जो दिख रहा ब्राइट है। सो मुझे तो बहुत मज़ा आया। और आप बताइए कि आपको एज अ स्टूडेंट हम लोग कैसे लगे? वो लास्ट में बताऊंगी। नहीं, मुझे तो मोक्ष पता में भी बहुत मजा आया आपके साथ सीखने में। और सबसे बेस्ट पार्ट लगा कि वो जो आपका सिखाने का तरीका और हमारे जो कनेक्टिविटी जो बीच में बनी ना, दैट इज अ बेस्ट पार्ट। जो फ्रीक्वेंसी टीचर और लर्नर में कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। राइट। तो ये हमको पता ही नहीं चल रहा था कि हम जूम में क्लास, गूगल मीट में क्लास ले रहे हैं या जो भी है, इमीडिएटली वी आर गेटिंग द आंसर। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सीखने मिल रही हैं, मतलब जो इस वर्ल्ड के लिए, जैसे कि आपने हम लोगों को बताया कि मतलब लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं होना है, बहुत अपने आप को रिजर्व रखना है। So these are very small things which make sense for future aspects. So very thank you ma'am. सर्जन बनना है आपको। Yeah. So ऐसे में आपसे आगे भी जितने भी नए आपके आते रहेंगे, definitely I'm going to join it. और ऐसे ही आपसे सीखने में कभी पैसों की चिंता मत करना। आई एम नॉट मनी माइंडेड, बट द एनर्जी शुड बी एक्सचेंज, दैट इज द फॉरमोस्ट थिंग। एंड एनर्जी, जितनी मेहनत है उतनी एनर्जी होनी चाहिए। इसलिए एनर्जी एक्चुअली क्या है, कोई भी हीलर अगर एनर्जीज नहीं लेगा तो वो बीमार पड़ जाएगा। अब आप उसी जर्नी में हैं, अब आप इस चीज को महसूस कर सकेंगे, क्योंकि अब आप आगे काम करेंगे। अगर आपकी एनर्जीज आपको वापस नहीं मिलेंगी, अरे एक डब्बा है, डब्बा के अंदर गेहूं है, किसी ने मांगा गेहूं दे दो, या चीनी है चीनी दे दो, हम आज भी एक कटोरी चीनी निकाल के दे दिया, कल भी दे दिया, परसों भी दे दिया, फिर दे दिया, तो डब्बा खाली हो जाएगा ना। तो डब्बे को भरना भी तो है। चलो हम एक डब्बे से चीनी दे रहे हैं,
तो एक डब्बे से वापस हमें चावल दे दो, है ना, कुछ तो भरता जाए ना, कोई एकदम बर्तन सारे खाली हो जाएंगे तो क्या होगा, तो एनर्जी देने वाला तो बिल्कुल कंगाल हो जाएगा, फिर वो आगे कैसे करेगा, उसी पर्सन को भी अगर एनर्जी चाहिए होगी तो नहीं दे पाएगा। चलो अर्चना को हम शो स्टॉपर बनाएंगे, अभी सिमी बोलेगी। हाँ सिमी, मुझे फिर मैं सबके बारे में बोलूंगी, शो स्टॉपर तो मैं होंगी। हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा ज्वाइन करके, क्योंकि मुझे सिंगल के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। जैसे आपने उस दिन मुझे बताया, सो आई फाइंड कि ज्वाइन करूं। ज्वाइन करने के बाद मुझे पता लगा कि मेरा एड भी बहुत गंदा है। क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि उसको डिकोडिंग के लिए मैं ऐसा कुछ बनाऊं कि मतलब वो समझ में किसी को ना आए। हाँ, वो प्रैक्टिस से आएगा। हाँ, आफ्टर लॉन्ग मैंने पेंसिल पेन का यूजेस किया इन माय लाइफ, क्योंकि सिर्फ मैं लिखती हूँ, डाइट देती हूँ, अभी तो आप सबको यही देती हैं ना, अभी सबको आप ये देती हैं, ये देती हूँ, कब्ज देती हूँ बॉडी के बस। तो वो भी कम थोड़ी है। इट वाज वेरी फन, और कुछ लर्निंग भी था मेरे लिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कुछ ऐसे याद ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं। मतलब लास्ट फिर फाइनल जब मैंने बनाया तो मुझे ओम का सिंबल रियलाइज हुआ कि जैसे प्रैक्टिस करके ये, एंड प्रैक्टिस इज वेरी नीडेड। हाँ, तो ये मुझे वापस मतलब अपने स्कूल के ड्राइंग्स में ले गया कि हाँ, यू हैव टू डू दिस आल्सो। हाँ, और ये पूरा वाइट है, इसमें ब्लैक मैजिक कुछ भी नहीं है। इसमें हमने उल्लू की आंख नहीं डाली है, उल्लू के पैर नहीं डाले हैं, सियार की सींग नहीं डाले हैं, ठीक है। हमने सच में होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है, ठीक है। हमने हिरन की कस्तूरी नहीं डाली है, तो ये टोटल वाइट है, इसमें ब्लैक कुछ भी नहीं है। कोई भी आपको कहे कि अरे ये कोई काला जादू है, तो आप बता सकते हैं कि भगवान से दुआ हम ऐसे करके भी मांगते हैं, ये एक तरीका है भगवान से मैनिफेस्ट करने का। इसमें आप मंदिर में बैठ के भी कर सकते हैं, देयर इज नथिंग बैड इन दिस, ठीक है। तो चलिए शो स्टॉपर का काम करते हैं। शुभा जी, यू आर अ वेरी स्वीट पर्सन, बहुत सीधी हैं, थोड़ा तेज बनिए, हीलर बनने जा रही हैं, लोग आपकी एनर्जीज ऐसे नोच लेंगे आपसे। यू आर वेरी स्वीट, थोड़ा सा करेज और निकालिए। एंड चीजों को चैलेंजिंग रूप में आपने लिया, ठीक है, छोटे बेबीज हैं, उनके साथ में आपने किया थोड़ा सा, ठीक है, बच्चे को भूख लग रही है, पहले से ही इंतजाम करके रखो सब कुछ, क्योंकि अब आपको आगे सीखना है, आपने मोजो बैग सीखना है। मैं ऐसे नहीं सिखा पाऊंगी, मुझे आप चाहिए, प्रेजेंट चाहिए, तो वो आपने डिसाइड किया ना, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, सिखाना मुझको है। क्योंकि मेरे भी कुछ ना कुछ बच्चे चलता रहता है। आज मेरे पास भी चैलेंज था, मेरी स्टेला कितनी डिस्टर्ब थी, अब देखो सो गई मेरे पैर के पास चुपचाप से। मेरे पास भी चैलेंज था, बट उसको हमें मैनेज करना होता है। द शो मस्ट गो ऑन। बच्चों को आप जैसे आदत डालेंगे, बच्चे वैसे ही करेंगे। अब आप हीलिंग में जा रहे हैं, आपके पास अब ज्यादा टाइम नहीं हुआ करेगा, बच्चों को अपने आप ग्रो करने दीजिए ना। उनको ज्यादा मस्ती आएगी, ओ मम्मा इज बिजी, वाओ लेट्स डू सम मिस्चीफ, करने दो उन्हें। मैंने इतने सारे पेपर स्टेला को निकाल के दिए अभी फाड़ने के लिए, क्योंकि मुझे आपकी क्लास लेनी थी। शी एंजॉयड हर मूवमेंट्स, उसको मजा आ गया पेपर फाड़ के। शी इज हैप्पी नाउ। नाउ मानसी, हाँ जी मानसी बेटा, यू आर अ वेरी नाइस गर्ल, बहुत अच्छी बच्ची हो, तभी मैं तुम्हें खींच के स्पिरिचुअलिटी में लाई हूँ। तुम अभी बहुत यंग हो बेटा, अभी से अपनी लाइफ को आप कंट्रोल करोगे। ज़हीन हो, जल्दी समझ लेती हो, जल्दी सीख लेती हो, हीलिंग है आपके अंदर, लेकिन क्या है बेटा, बचपना बहुत है। आपके जैसे और बच्चियां भी हैं इस लाइन में, स्पिरिचुअल हीलिंग में, नाम में। मैं आपको बताऊंगी, उनके नाम बताऊंगी मैं, आप उनको भी देखिएगा, वो भी बहुत खूबसूरत है।
वो भी 25, 26, 27, 28 साल की हैं, यंग गर्ल्स, बहुत सारी यंग गर्ल्स हैं। लेकिन बेटा जब हम कुछ सीखने जाते हैं ना तो हमें 100% अपना वहां डालना होता है। पता ही है। नहीं तो पता होना नहीं है ना, उसको फॉलो करना है। या तो ना 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 अभी तो किया आपके सामने। तो वो तो अभी डंडे खा खा के किया है ना, वो तो डंडे खा खा के, मैं डंडे मारती हूँ तुमको तो करती हो तुम। तुम्हारी लाइफ बहुत बढ़िया जाने लगी है, अब बहुत अच्छी जा रही है, उसको पकड़ ले बेटा, हाथ से मत फिसलने दे। ये तुम हो जो मैं तुम्हारी सारी बात मान लेती हूँ। कोई और स्टूडेंट हो ना, मैं 1 सेकंड में कह दूं थैंक यू। सिमी, सिमी बहुत स्वीट है। जब मैं सिमी से फर्स्ट टाइम मेरी बात हुई थी तो सिमी ने किसी के लिए हीलिंग मांगी थी, अपने ब्रदर के बेटे के लिए कुछ हीलिंग्स मांगी थी, कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी। और फर्स्ट टाइम इन्होंने बड़ी जल्दी जल्दी मुझे मैसेज किया, बड़ी फटाफट किया। मुझे नहीं पता था इतनी खूबसूरत सी लड़की है, मतलब इतनी मेच्योर बातें उस टाइम वो कर रही थी। खैर जो भी सिचुएशन थी वो जो टाइम मैंने बताया था उसी टाइम पे उसी तरह से हल हो गई। राइट, ट्रू, है ना। जो चीज कहा मैंने कहा ये इतने दिन में ये होगा, और ये और वो महीनों नहीं था, वो 2 दिन था, 2 डेज। मैंने कहा आज ये और कल ये हो गया, और वो 2 दिन के अंदर अंदर वो हो गया था। तो ऐसे फेथ बढ़ता है ना। सही है। उसके बाद भी हाँ, फिर उसके बाद सिमी के साथ मेरा मैं खैर मेरे जितने भी बच्चे हैं लर्नर्स हैं, मैं सबके साथ ही अटैचमेंट है मेरी। थोड़ी हूँ स्ट्रिक्ट बट हाँ प्यार सबके साथ है। तो नाउ मुझे बाद में पता चला कि सिमी, मुझे नहीं पता था सिमी कि आप हीलिंग्स में आ जाएंगी, तो उसके बाद ही शायद आप आते चले गए। हाँ, और अर्चना तो है ही, ये मुझे एंजल कहती है, मैं इसको एंजल कहती हूँ। इतनी डेलिकेट सी। जब अर्चना भी मुझे मिली थी फर्स्ट टाइम, अर्चना ने इतने क्वेश्चन पूछे थे व्हाट्सएप पे, ऐसा नहीं है तो ऐसे कैसा है, तो ऐसे। एक्चुअली ये दूध को जला जो होता है ना, वो भी छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो इनका एक्सपीरियंस थोड़ा, और जिनसे भी इन्होंने सीखा जो भी किया, इट वॉज नॉट वेरी गुड एज शी टोल्ड मी। शी वॉज क्वाइट स्कैर्ड कि मैं आगे भी किसी से कुछ सीखने जा रही हूँ, पता नहीं क्या सिखाएंगी वो मुझे, कहीं मेरा एक्सपीरियंस जैसा वो था दोबारा तो नहीं हो जाएगा। तो फिर अर्चना मेरे साथ जुड़ती गई, बड़ी हिम्मत करके इन्होंने मेरे से सीखना शुरू किया। फिर उसके बाद इन्होंने टैरो भी सीख लिया, कैंडल मैजिक भी सीख लिया, मोक्ष पतम भी सीख लिया, और अब आज सिजिल भी कर लिया। तो फिर वो एक, हर बार इन्होंने हमेशा याद जरूर किया कि मैंने जिनसे सीखा था ये एक्सपीरियंस था। तो बेटा जरूर कुछ ना कुछ उनकी मजबूरियां रही होंगी, हो सकता है आपने उनको गलत समझ लिया हो, कई बार इंटरप्रिटेशन गलत हो जाती है, पर अपना अपना नजरिया है। हाँ, मैं थोड़ा सा ज्यादा मिक्सअप हो जाती हूँ, हर कोई मिक्सअप नहीं होता इतना, सबका अपना अपना एक नेचर होता है। बट बहुत अच्छा लगा आपके साथ। मुझे जो वहाँ नहीं मिला क्वेश्चन आंसर्स और एप्रिसिएशन, लव, अफेक्शन, वो मुझे यहाँ मिल गया, आपके यहाँ सब हो गया बराबर। एग्जैक्टली। तो अब मुझे मतलब अब भी मुझे अगर कहीं वहां से कुछ नहीं, Forgive अब तो कर मैंने दो उनको, पूछना ही बंद कर माफ दिया। कर दो वो मैंने होपोनो को वो कर रही हूँ प्रेयर हाँ उनके हाँ लिए। हाँ, वो मुझे बहुत अभी होपोनोपोनो, हाँ अच्छा लग रहा है। हाँ, क्योंकि मैं उनको बहुत हर्ट थी। हाँ, बस अब क्योंकि आप हीलर हैं, आप हर्ट नहीं होंगे। हाँ, फॉरगिव मैंने कर वो दीजिए अभी उनको। कोप कर लिया। हाँ, फॉरगिव कर दीजिए, और अपनी जिंदगी आगे बड़े अच्छे से खूबसूरती से चला रहे हैं, और चलाइए। और दबंग होके बताया करिए ना आप हीलर हैं। आपने मुझे भी पिछले दिनों कहा कि अभी लोगों को नहीं पता, अरे दबंग होके बताइए। हीलिंग हर किसी के बस की बात नहीं है। प्रीति जी, आप में बात है, आप बहुत दूर तक जाएंगी। थैंक यू मैम।
मेरी ये जजमेंट है। मैंने आपके साथ मोक्ष खत्म किया, मैंने आपके साथ सिजिल किया। यू आर प्रैक्टिकल, यू आर, कहते हैं ना, स्टर्न, जैसे मैं हूं। आप कहते हैं आप बहुत इमोशनल हैं, आप होंगे, लेकिन आपको देख के लगता है कि नहीं, आप स्ट्रिक्ट हैं। आपके अंदर एक स्ट्रिक्टनेस है जो कि एक हीलर के अंदर होनी बहुत जरूरी है। एक मैच्योरिटी, एक स्ट्रिक्टनेस होनी बहुत जरूरी है। आप काफी आगे तक जाओगे। थैंक यू मैम, बस आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। कीप डूइंग, कीप डूइंग। बस इसको रिलीजियसली आप करते चले जाइए, है ना, बीच में नहीं पीछे जाना। तो मैंने 5 बच्चों के लिए बताया, और प्रीति तो कर लेंगी, मुझे पता है। अर्चना भी कर लेंगी। अर्चना भी बहुत हर चीज को बारीकी से समझती है, बारीकी बारीकी, उसके बाल की खाल निकाल के, जो कि जरूरी है। वही निकाल सकता है बाल की खाल जो पड़ेगा, जो प्रैक्टिस करेगा। और सिमी के ना अंदर अब ये शुरू हुआ है, जर्नी स्टार्ट हुई है, धीरे 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 ये रिफाइन होती जाएंगी। बेटा क्या होता है, जो कुम्हार होता है ना, कुम्हार जब मिट्टी का बर्तन बनाता है तो उसको अंदर से भी थप 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 करता है, बाहर से भी थप 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 करता है, पीटता है उसको बहुत, फिर उसको आग में रख देता है, तब जाके वो मजबूत बनता है। प्रीति और अर्चना तो मजबूत हैं, आप उसके रास्ते में 50% चली गई हैं। और मानसी को तो मैं पीट पीट के लेके जाऊंगी। और शुभा जी हैं, आप बहुत डेलीकेट हैं, वेरी स्वीट, बड़ी कहते हैं ना, पायस आत्मा है, सॉफ्ट। इनको चेंज होना होगा अपने आप को, बिल्कुल ऐसे हो जाना है शुभा, डॉक्टर शुभा, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। उसको जो वो नाजुक चीज है ना, नाजुक दिल, उसको साइड में रखो, नहीं तो हीलिंग करने में मुश्किल हो जाएगी। मैं कहूंगी मुझे यहाँ चोट लग गई, तो आप भी रोने लगोगे, और चोट लग गई, फिर आप उस पर दवाई कैसे लगाओगे? ये आपने अभी शुरू किया है ना हीलिंग का, तो शुभा जी? हाँ, साल भर कुछ भी नहीं होता, धीरे 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 ही चलते हैं, पर आप कर लोगे, बट आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। चलिए अब हम चलते हैं, इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। नाइस, थैंक यू एवरीवन। खूब अच्छा सफर रहा। थैंक यू, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हाँ, ग्रुप में आपको कोई पूछना हो तो यू कैन जस्ट पोस्ट द क्वेश्चन, आई विल गिव द आंसर। नो प्रॉब्लम। Yes, ma'am. We'll miss you. हाँ।